इन्होंने जीवन में एक लंबा सफर तय किया है। बिहार के बक्सर जिले से एक सुदूर गांव से चलकर एक आईपीएस की नौकरी में आना, वो जॉब जो आज भी हिंदी पट्टी के लिए एक एस्पिरेशनल जॉब युवाओं के लिए है। तो ये खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा पावर ट्रांजिशन है। और मैंने तो ये भी सुना है कि ये अपने घर परिवार में पहला बच्चा थे स्कूल जाने वाले, फॉर्मल एजुकेशन का हिस्सा बनने वाले। ये इन पे शुरुआती दिनों में कैसे असर किया, इनको कैसे नियंत्रित किया? तो इसी प्रश्न के साथ हम स्वागत करते हैं आज के हमारे मेहमान बिहार के डीजीपी श्री गुप्तेश्वर पांडे जी का। नमस्कार। नमस्कार राकेश जी। जर्मनी में जितने भी हमारे भारतीय मूल के लोग, भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, मित्र लोग हैं, नौजवान लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जो भी इस लाइव प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, सबको मैं बिहार का डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे बहुत ही आदर और श्रद्धा के साथ प्रणाम करता हूं। मेरा सौभाग्य है राकेश जी के माध्यम से आपसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है और मुझे बहुत खुशी है कि आप जहां भी हैं अपने भारत की और बिहार की संस्कृति को, यहाँ के कल्चर को, यहाँ के वैल्यू को, यहाँ के मूल्यों को अपने साथ जिंदा रखे हुए हैं और अपनी माटी की सुगंध को वहां फैला रहे हैं। मेरे बारे में जितना उन्होंने बातें कही, अपने बारे में संक्षेप बता दूं। मैं गांव में, बक्सर जिला मेरा पड़ता है। जिला उस समय नहीं था, आरा जिला हुआ करता था। आरा शाहाबाद, बक्सर छोटा सा टुकड़ा है, छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, कट करके आज से 25 साल पहले ये जिला बना। और मैं अभी बक्सर मुख्यालय से मैं दौरे पर, मैं अभी पटना में नहीं हूँ, दौरे पर था और शर्मा जी को टाइम दिया था, तो मैं सर्किट हाउस से यहाँ रुक करके, अपनी गाड़ी को रोक करके, चूंकि मैं लाइव हो रहा हूँ, यहाँ जहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ से करीब 20-22 किलोमीटर या 23-24 किलोमीटर की दूरी पर मेरा गांव पड़ता है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिस गांव में मैं पैदा हुआ उस समय न वहाँ बिजली थी, न वहाँ सड़क थी, न वहाँ स्कूल था, न अस्पताल था। अस्पताल तो अभी भी नहीं है और बिजली अब हो गई है, सड़क अभी हो गई है, लेकिन स्कूल के नाम पर अभी एक प्राइमरी स्कूल है। लेकिन उस जमाने में यहाँ से गांव भी अगर जाना हो तो यहाँ से आगे 10 किलोमीटर सड़क होती थी। सड़क की हालत बहुत खराब थी। घोड़े वाले टमटम से लोग जाया करते थे और उसके बाद आगे का 10 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसको पैदल तय करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वैसे माहौल में मैं वहां पैदा हुआ। मैंने बचपन में भैंस चराई, गाय बैल को खिलाया, कुदाल चलाया, हल चलाया, खेती की, किसान का बेटा हूँ, गरीब परिवार से आता हूँ। और मेरे खानदान में, शर्मा जी आप बोल रहे थे, मेरे खानदान में सैकड़ों पीढ़ियों में कोई स्कूल नहीं गया। मेरे बाबा अनपढ़, उसके पहले तो मुझे नहीं मालूम है कि कितना किसके पास 3 पीढ़ियों 4 पीढ़ियों से ऊपर पूर्वजों का इतिहास भी नहीं पता होता है। मेरे परदादा अनपढ़, परदादी अनपढ़, बाबा अनपढ़, भैया अनपढ़, दादी अनपढ़, पिताजी अनपढ़, माँ अनपढ़। और उस परिवार में सबसे बड़ा पुत्र मैं, जो मेरी पढ़ाई, मैंने फॉर्मल एजुकेशन के लिए पहली बार मैं घर से निकला, वो भी 7 साल की उम्र पूरी होने के बाद। क्योंकि गांव में स्कूल नहीं था। 5 साल 4 साल के बच्चों को कोई दूसरे गांव में पैदल, जहां रोड ना हो, स्कूल बस ना हो, ऑटो ना हो, रिक्शा ना हो, जाने का साधन ना हो, और खेत से होकर के, सड़क भी ना हो, पैदल चलने के लिए कम से कम कच्ची सड़क भी तो चाहिए, खेत से होकर के, और मेंढ खेत की मेढ़ों से होकर के जाना पड़ता था दूसरे गांव। तो छोटे बच्चे को नहीं जाने देते थे लोग। तो 7 साल की उम्र कंप्लीट करने के बाद मेरा 8 साल की आयु में प्रवेश किया, तो मेरा पहली कक्षा में एडमिशन हुआ। उस समय एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी, ये सब कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। अंग्रेजी शिक्षा का कोई नाम भी नहीं था गांव देहात में। तो वो शहरी स्कूलों में कुछ आईसीएसई बोर्ड के स्कूल हुआ करते थे, वो भी बड़े बड़े शहरों में। बिहार के तो मैं समझता हूँ 2-4-5 शहरों में होंगे। तो वहां से मैंने अपनी शुरुआत की और गुरुजी बैठते थे। स्कूल कैसा था, एक झोपड़ी थी, एक बड़ा बरगद का पेड़ हुआ करता था, पेड़ के नीचे, और खटिया बिछा करके, खटिया, आप बिहार की भूमि से हैं तो आप खटिया समझते हैं, चारपाई तो अब अंग्रेजी में भी एक शब्द आ गया है। तो उस पर बैठते थे गुरुजी। हम लोग अपने घर से एक बोरा लेकर जाते थे, हाथ में एक झोला लेकर के जाते थे, बोरा पर बैठते थे। स्लेट पेंसिल तो अभी कहेंगे तो लोगों को समझना मुश्किल हो जाएगा, मिट्टी की बनी हुई एक स्लेट और चौक डस्टर, वो अपने हाथ में लेकर के जाते थे, उसी से पढ़ते थे, मिटाते थे। इस तरह से पढ़ाई लिखाई शुरू हुई। और उसी तरह की पढ़ाई लिखाई में फिर हाई स्कूल, मैट्रिक मैंने
बक्सर से किया, 11th क्लास, 11 +2 +3 का सिस्टम था, किसी तरह से मैट्रिक पास किया, पटना कॉलेज पहुंच गया, आईए किया, इंटरमीडिएट किया, संस्कृत में मैंने ग्रेजुएशन किया और उसके बाद गांव में आकर फिर खेती कराने लगा। फिर किसी ने कहा कि पढ़ाई जारी रखनी चाहिए, तो मैं जाकर एमए में एडमिशन करा लिया। फिर किसी ने कहा एमए करने से क्या फायदा है, कंपटीशन की तैयारी करनी चाहिए, तो मैंने कभी तो कंपटीशन की तैयारी में लग गया। कोई कोचिंग नहीं की और कोई इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन किया, कोई हेल्प करने वाला नहीं, कोई गाइड करने वाला नहीं, सेल्फ स्टडी किया। पहली बार आईआरएस हुआ, आईआरएस में मन नहीं लगा, तो फिर मैं दूसरी बार मेरा आईपीएस में हो गया, बिहार कैडर मिल गया, तो मैं पुलिस में आ गया। ये है मेरी जीवन यात्रा।